माई सेल्फ राकेश कश्यप। आज हम लोग एक्सेल की इस वीडियो में पेज सेटअप के बारे में देखेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि एक्सेल में किस तरह से हम लोग पेज को सेट कर सकते हैं। मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, वो कैसे इस तरह से हम लोग एक्सेल में मैनेज करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, हमें सामने ऑप्शन दिखाई देगा मार्जिन ऑप्शन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब ये है कि आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अपने कंटेंट को सेट करने के लिए आप मार्जिन का यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मल मार्जिन यहाँ पर लगा हुआ है, अगर आप वाइड रखते हैं तो वाइड मार्जिन आपको दिखाई देगा। बट ये आपको कहाँ पर दिखाई देगा? जब आप इसमें व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद आप जब पेज लेआउट लगाएंगे तो आपको मार्जिन का इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कॉर्नर पे हमारा आ रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी हमें दिखाई देगा, यही हमारा मार्जिन एरिया होता है। जब हम पेज लेआउट में जाकर के हम कोई भी मार्जिन एरिया सेट करते हैं, जैसे नैरो कर दिया, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये साइड में, राइट में है, टॉप में है, इस तरह से मार्जिन एरिया देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से आप अपने कंटेंट को श्रिंक करा सकते हैं या कंटेंट को एक पेज से दूसरे पेज पे ला सकते हैं मार्जिन के जरिए, जैसे हमने नॉर्मल मार्जिन रखा हुआ है। इसके बाद ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट चलता है, अगर आप लैंडस्केप में करते हो तो ये लैंडस्केप के फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। इसमें अगर आप चेंजेस करते हो तो आप इस तरह से ओरिएंटेशन बदल सकते हो। इसके बाद आता है साइज़। साइज़ जो होता है वो आपका किस साइज़ में आप प्रिंट कराना चाहते हो। कई सारे पेजेस यहाँ पे दिए होते हैं साइज़। नॉर्मली प्रिंटिंग के लिए जो यूज़ होता है वो A4 साइज़ यूज़ होता है। अगर आप मार्केट बेस पे यूज़ करते हो तो मार्केट बेस पे आपका A4 ही यूज़ होता है प्रिंटिंग पर्पज़ से। तो A4 पेपर साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ प्रिंटिंग देख सकते हैं। प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया में हम लोग वो एरिया सेट करते हैं जहाँ पर जितना एरिया हमें खाली प्रिंट करना होता है। जब आप सेट प्रिंट एरिया पे करोगे तो सेट प्रिंट एरिया का मतलब है अगर आप इतना एरिया सेलेक्ट करते हो तो प्रिंटिंग में केवल इतना एरिया ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे करने के बाद सेट प्रिंट एरिया कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे इतना एरिया आपका सर्कल बन करके आ गया इस तरह से, रेक्टेंगल फॉर्म में। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं एरिया पूरा कवर अप है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये सेट प्रिंट एरिया आप सेट कर सकते हैं, तो इतने ही एरिया में आपको प्रिंटिंग दिखाई देगी। जब आप फाइल के अंदर जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं तो केवल और केवल आपको उतना ही एरिया दिखाई देगा जितना एरिया आपने वहाँ सेट कर रखा है। अगर आपको इस एरिया को रिमूव करना है तो यहाँ आकर के आपको क्लियर प्रिंट एरिया करना होगा, तो इस तरह से वो एरिया वहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब जब आप जाएंगे प्रिंट पे तो आपको स्टार भी दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से आप कोई भी एक्सेल शीट पे एरिया सेट कर सकते हैं। केवल और केवल उतने ही एरिया को प्रिंट करने के लिए आप उतने एरिया को सेलेक्ट करके सेट प्रिंट एरिया में कर सकते हैं। ब्रेक में क्या होगा, जब आप यहाँ जाएंगे ब्रेक ऑप्शन आपको मिलेगा, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक में क्या होगा, ये पार्टीशन में कर देगा। अब ये कई सारे पार्टीशन में हो गया, जहाँ पे हमने रखा हुआ था एक ये पार्टीशन अलग हो गया, ये पार्टीशन अलग हो गया। अब जब आप प्रिंट में देखेंगे जा करके तो देखिए किस तरह से दिखाई देगा। एक तो ये अलग हो गया, 4 पेज में डिवाइड कर दिया इसने। देखिए दूसरे पेज में ये आया, तीसरे पेज में ये आधा स्टार आया, चौथे पेज में ये आया, इस तरह से। तो ये कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं, यानी एक्सेल के जो भी पेज हैं उनको आप ब्रेक कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, अगर आप एक्सेल में कोई बैकग्राउंड यानी कोई इमेजेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह पिक कर सकते हैं। कैसे बैकग्राउंड लगाना है एक्सेल की शीट पे आप किस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लेंगे तो बैकग्राउंड के लिए हमें यहाँ पिक्चर्स पे जाना होगा। जो भी पिक्चर्स आप लगाएंगे ये एक्सेल के उसके बैकग्राउंड में लग जाएगा। अब आप यहाँ लोगे तो ये पिक्चर्स हमने यहाँ से सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी पिक्चर हम ले लेंगे, जैसे हमने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने पे होगा क्या, ये देखिए इसके बैकग्राउंड में आ गई। तो ये प्रिंटिंग के फॉर्म में नहीं दिखाई देती है। कहने का मतलब जो अगर आप प्रिंट के लिए जाएंगे तो ये प्रिंट के फॉर्म में नहीं आती है। एक्सेल एक कैलकुलेशन बेस के लिए यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन पर्पज़ से नहीं यूज़ किया जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स नहीं दिखाई दे रही है। तो ये काम को थोड़ा अट्रैक्टिव लगाने के लिए आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। वैसे इसका कोई खास यूज़ नहीं है तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। प्रिंट टाइटल ऑप्शन आता है। प्रिंट टाइटल ऑप्शन में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे ग्रिड लाइन पे आप टिक करेंगे तो अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको शीट में ग्रिड लाइंस भी दिखेंगी आपको। ये देखिए इस तरह से ग्रिड लाइन भी आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप यहाँ प्रिंट टाइटल में जा करके ब्लैक एंड वाइट करते हैं तो ये आपको प्रीव्यू इस तरह से दिखाई देगा। स्टार आपका ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देगा। अगर आप यही प्रिंट टाइटल में जा करके ड्राफ्ट क्वालिटी करते हैं तो ये शेप भी हटा देगा, यानी जो भी आपने स्टार ड्रॉ कर रखा है वो भी हटा देगा। नहीं कोई शेप वगैरह अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो रिमूव कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जाते हैं
रो एंड कॉलम हेडिंग अगर आपको चाहिए तो आप रो एंड कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी रोज एंड कॉलम हेडिंग आ गई 1 2 3 ABC। इसके अलावा अगर आप कमेंट वगैरह प्रिंट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट में यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। रिव्यू में जाकर के कमेंट ऑप्शन मिलता है हमको, जब भी हम कोई कमेंट ऑप्शन लगाएंगे और यहाँ से हम इसको कमेंट को शो भी करते हैं, शो लिखा हुआ है। अब जब आप देखोगे जाके प्रिंट पे तो कमेंट नहीं शो कर रहा होगा, ये देखिए कमेंट नहीं शो कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है, प्रिंटिंग में कमेंट भी अगर हमें दिखाना है तो यहाँ पे प्रिंट टाइटल पे जाना होगा और यहाँ पे जाएंगे एज अ डिस्प्ले ऑन सीट। जैसे आप इस पर प्रीव्यू करोगे तो ये देखिए आपको कमेंट भी दिखाई देने लगेगा। अभी हम आपको सारे प्रीव्यू दिखा रहे हैं। अगर आप ये इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ आप ओके करके आप सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अगर एरर है, एरर का मतलब कोई फार्मूला गलत वगैरह है सीट में, तो वो भी आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारे प्रिंट टाइटल से रिलेटेड ऑप्शन है। मार्जिन बताया मैंने, ओरिएंटेशन बताया, साइज़ बताया। साइज़ जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, जितना एरिया सिलेक्शन के फॉर्म में आएगा उतना ही एरिया आप यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया है हमारा, ये प्रिंट एरिया के बाद ब्रेक है। ब्रेक में जिस भी जहाँ पर आपका कर्सर होगा, जहाँ पर आपका सेल सेलेक्ट होगा, उसी एरिया से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये ब्रेक्स हो जाएंगे हमारे, रिमूव भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं और प्रिंट टाइटल के अंदर ग्रिड लाइन्स है, हेडिंग्स है, या आप कमेंट्स वगैरह प्रिंट कराना चाहते हो तो आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे विद और हाइट वगैरह है। अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हो तो आप 1 पेज में रखना चाहते हो ओवरऑल सारे कंटेंट को तो 1 पेज में कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप हाइट के लिए भी यही चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप हाइट पे आते हो तो हाइट के लिए भी आप यही चीज़ कर सकते हो। प्लस स्केलिंग अगर बढ़ानी है तो स्केलिंग आप बढ़ा सकते हो। तो स्केलिंग बढ़ाने पर वो और ज़्यादा मार्जिन स्पेस ले लेता है, तो इस तरह से आप स्केलिंग वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। ग्रिड लाइन्स एंड हेडिंग्स वगैरह आप प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि भी मैंने बताया था उस प्रिंट टाइटल के अंदर जा करके उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सब सारे ऑप्शन पिक्चर से रिलेटेड है, वो पिक्चर से जब आप इंसर्ट कराएंगे तो आप उससे रिलेटेड आप यूज़ कर सकते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर हम लोगों ने आज पेज सेटअप से रिलेटेड ऑप्शन देखे हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। इनको आप अच्छी तरह से मार्जिन में प्रिंट कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको नॉर्मल करना है, व्यू टैब पे जा करके हम लोग नॉर्मल व्यू लगा लेंगे, वापस से हमारा एक्सेल की शीट इस तरह से नॉर्मल हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप के ऑप्शन सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।